बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है जी लसूड़े का अचार। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलो के करीब मैं लसूड़े लेकर आया था बाज़ार से, और 4 किलो जो है वो मैंने अचार बना लिया घर के लिए, और 1 किलो जो है रख दिए। 1 किलो का अचार जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है जी टब, पानी डाल दिया इसके अंदर, और इसमें शामिल कर दिए हैं सारे के सारे लसूड़े। इनके मैंने डंडल नहीं उतारे। एक बात का ख्याल रखिए कि डंडल अगर आप उतार लेंगे तो इनके अंदर जो पानी चला जाएगा, जिससे हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब होने से पहले ये बनेगा भी ठीक नहीं, क्योंकि इनके अंदर अगर पानी चला गया तो ये फ्राई नहीं होंगे। तो आज हम फ्राई करके बना रहे हैं लसूड़े, बॉयल करके नहीं बना रहे। इससे क्या होगा कि हमारा जो अचार है वो एक दिन में ही बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा दिनों तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इन्हें सुखाने नहीं पड़ेंगे। तो सारे के सारे लसूड़े जो हैं वो मैंने धो लिए हैं। 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे इन्हें पानी चेंज करके, ताकि इनके ऊपर लगी जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। धोने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक टोकरी के अंदर, ताकि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, रिमूव हो जाए। पानी रिमूव करने के बाद इसके डंडल जो है वो उतार लेंगे, इनकी कैप जो है वो भी साथ में उतार लेंगे। सारे के सारे लसूड़े जो है एक एक करके सारे के कैप और डंडल जो है वो उतार के रख लेंगे साइड पे। सारे लसूड़ों का जो है कैप मैंने डंडल उतार लिए हैं अच्छे तरीके से। डंडल उतारने के बाद इसे हम रख देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए सूखने के लिए, यानी कि खुश्क करने के लिए। और छाँव में रखेंगे, धूप में हरगिज़ नहीं रखना। छाँव में इन्हें 2 घंटे के लिए डाल देंगे सूखने के लिए। तो ढाई घंटे तकरीबन हो चुके हैं, लसूड़े हमारे जो वो भी खुश्क हो चुके हैं। तो हम इन्हें कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर शामिल किया है मैंने 1 किलो सरसों का ऑयल। सरसों के तेल में इन्हें बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी अचार बनाया जाता है तो सरसों के तेल में बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि ख़राब भी नहीं होता अचार, और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू भी आती है हमारे अचार से। ऑयल डालने के बाद इसे हम गर्म कर लेंगे। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर साथ साथ शामिल करते जाएंगे, और साथ ही इसके जो है हम चम्मच जो चलाते जाएंगे, ताकि हमारी जो हल्दी है वो अंदर गुठलियाँ ना बन जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे ऑयल में। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो इसके अंदर शामिल करेंगे हम लसूड़े, जो कि धो के साफ़ करके हमने डंडल उतार के रख लिए थे साइड पे। लसूड़े शामिल करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, ताकि ये जो नीचे ना लगे, क्योंकि इनके अंदर पानी नहीं होता तो ये नीचे बड़ी जल्दी लगते हैं, और ये इनकी लेस जो है वो भी चिपक जाती है कढ़ाई के साथ। इसलिए आपने बार बार चम्मच चलाना है और अच्छी तरह से इसे पका लेना है। तकरीबन 20 से 22 मिनट लगेंगे, ये हमारे बन के जो फ्राई हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे इन्हें, अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे हम। इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और ये अंदर से भी पक जाएं। तो मज़ीद हम इसे 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो हमारे लसूड़े हैं इनकी लेस जो है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इनके अंदर लेस रह जाए तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है और मज़ेदार सा भी नहीं बनता। इसलिए ज़रूरी है कि इसे 20 से 25 मिनट लगा के इसे अच्छी तरह से पका लें। तो लसूड़े का अचार को वैसे भी अचार का बादशाह कहा जाता है, और कहा क्यों ना जाए, क्योंकि ये होता ही इतना मज़ेदार सा टेस्टी सा होता है। मेरा तो फेवरेट है, आप लोगों का पता नहीं। अगर आपने पहले नहीं खाया तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। गर्मियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, दोपहर के वक्त ख़ासकर। तकरीबन इस टाइम पे हमारे जो लसूड़े हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। और इनकी जो एक निशानी जो मैं आपको बता दूँ वो ये भी है, ये पटाखे मारना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये फटना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये फटना शुरू हो जाए, इनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाए, तो एक लसूड़ा निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो लसूड़े हैं वो बन के पक चुके हैं। और हमारे लसूड़े जो तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसे हम निकाल लेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे नीचे। चूल्हे से उतारने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे 2 से 3 मिनट। इसके अंदर चम्मच चला लेंगे बार बार।
अच्छी तरह से इसे मिक्स करके इसे निकाल लेंगे एक खुले मुँह वाले बर्तन में। तो मेरे पास मौजूद थी एक कनाली, मट्टी की कनाली मेरे पास मौजूद थी, मैं उसी के अंदर इसे निकाल लूँगा। और आप भी कोशिश करें कि इन्हें जो है खुले मुँह वाले बर्तन में ही निकालें ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। ठंडा करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम ले लेंगे कुछ स्पाइसेस तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कलवंजी का, 1 चम्मच ही मैंने लिए हैं सौंफ, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया दरदरा सा कुटा हुआ, 1 चम्मच लिया है मेथी दाना। सारे के सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई भी रह ना जाए, अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। आम से घर में पड़े हुए मसालों के साथ ही बनाएंगे अचार, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किए ताकि हमारे जो गला है वो भी ख़राब ना हो और हमारा जो अचार है वो बेहतरीन सा बन के तैयार हो जाए। तो मसाला मिक्स करने के बाद इसे हम शामिल कर देंगे लहसुनों के ऊपर। इस तरह से छिड़क लेंगे इन्हें लहसुनों के ऊपर अच्छी तरह से। 1 केजी की परफेक्ट रेसिपी है ये। 1 केजी में आप इतने ही मसाले इस्तेमाल करें। 1 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच नमक का, 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। ज़्यादा इस्तेमाल करना है जो तो आपकी मर्ज़ी, अपने टेस्ट के अतबार से आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स ताकि कोई भी लसूड़ा जो है वो रह ना जाए, सारे के सारा मसाला जो है शामिल हो जाए लसूड़ों के अंदर। मिक्स करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक जार में, प्लास्टिक का जार हो या फिर शीशे का, कोई मैटर नहीं रखता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें निकाल सकते हैं। और अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए आपने इन्हें हिलाते रहना है। तकरीबन 6 से 7 दिन आपने हिलाना है, दिन में एक दफ़ा लाजमी हिलाना है ताकि हमारा अचार जो है वो एक ही जगह पड़ा ना रहे और ख़राब ना हो जाए। तो 6-7 दिन हिलाने के बाद मज़ीद हिलाने की ज़रूरत नहीं है। शामिल कर देंगे इसके अंदर हम वो ऑयल मैंने वही शामिल किया है जिसमें मैंने लसूड़ों को फ्राई किया था। तो ठंडा कर लिया था, ऑयल को ठंडा करके इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो लसूड़े हैं अचार जो हमारा ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।